तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भेड़िया की कॉमिक्स, भेड़िया का कानून का दूसरा और अंतिम भाग। क्योंकि भेड़िया खुद जीती जागती मौत है। तुम एक जानवर हो, इसलिए मैं तुम्हें मौत तो नहीं दे सकता हूं, मगर तुम्हें तुम्हारी इस गलती की वो सजा जरूर दूंगा जिसे तू चाह कर भी नहीं भुला पाएगा। तभी अचानक हुए धमाके ने सबको चौंका दिया। अरे ये तो वही शहरी हैं जिनके पास हमारे हीरे हैं, बच के ना जाने पाए। आओ समीर, यही मौका है निकल जाने का। और दोनों समा गए पास के ही एक पोखर में। छपाक! भेड़िया और समीर को बच निकलता देख विजय के शहरी दिमाग से षड्यंत्रकारी खिचड़ी पकने लगी। इस समय इन जंगलियों से मिल जाने में ही भलाई है, क्योंकि इनकी मदद के बिना मैं वो हीरे नहीं पा सकूंगा। जोर से चिल्लाए विजय। सरदार, हीरे हमारे पास नहीं, उस जंगली के पास हैं जिसे तुम भेड़िया कहते हो। क्या बकते हो तुम? हमारे यहाँ झूठ बोलने की सजा मौत है। विजय ठीक कह रहा है सरदार, अगर आप हमारी मदद करें तो वही हीरे हम जरूर पा सकते हैं। प्रताप की बात सुनकर आंखें छोटी हो गई सरदार की। वो कैसे? विजय ने उस 50,000 साल पुराने कोंकड़ी के खंडहर में रहने वाले भयानक जानवर की बात सरदार तुंगा को बताते हुए कहा। भेड़िया समीर की मंगेतर मोनिका को बचाने जरूर आएगा, तब हमारे द्वारा फैलाए गए मोनिका के शहरी कपड़ों के टुकड़े खुद ब खुद उसे मौत के उस खंडहर में पहुंचा देंगे। ठीक है, जब तक हीरे नहीं मिल जाते मोनिका मेरी कैद में रहेगी, तुम्हारी जमानत के रूप में। वाह विजय, क्या प्लान बनाया है तुमने हीरे हासिल करने का। हाँ, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। इधर फूजो की कुटिया का नजारा देखकर भेड़िया चौंक उठा। समीर तुम यहीं बैठो, मैं जाकर फूजो बाबा की जान बचाता हूँ। गर, मैं कहता हूँ दूर रह। गर, आह, गर, गर, नहीं गर। तभी सही मौके पर खुद मौत जा टकराई मौत के दूत से। घबराओ मत फूजो बाबा, भेड़िया आज पहुंचा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं तो जैसे वैशी से किस तरह निपटा जाता है। आज की ये मुठभेड़ तू कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि आज भेड़िया तेरे शरीर के सारे बल निकाल फेंकेगा, जिससे तेरा यह मक्कार दिमाग ठीक काम करने लगेगा। लगातार हुए फौलादी प्रहारों से घबराकर शेर ने अपनी पूरी ताकत लगा भेड़िया को झटक दिया। शेर को जान बचाकर भागता देखकर भेड़िया फूजो की तरफ और पलटा। आप ठीक तो हैं फूजो बाबा? मैं ठीक हूं भेड़िया, इलाज के लिए मैं इसे यहां लाया था। सॉरी, इस शेर ने आप पर हमला क्यों किया? मैं ठीक हूं भेड़िया, इलाज के लिए मैं इसे यहां लाया था, मगर न जाने क्यों उसने मुझ पर हमला कर दिया। इसी बीच समीर भी वहां आ पहुंचा। आओ समीर। फूजो बाबा, ये समीर है और घायल भी है, इसे तुरंत इलाज की जरूरत है। ठीक है भेड़िया, मैं अभी इसका इलाज शुरू कर देता हूँ। साथ ही आज तो मुझे अपना भी इलाज करना होगा। मगर मित्र भेड़िया, मेरी मंगेतर मोनिका अभी भी उनके कब्जे में है, कहीं हीरो के लालच में मोनिका को मार ना दें। चिंता मत करो, मोनिका को कुछ नहीं होगा, और शहरी कपड़ों में होने के कारण मैं उसे जल्दी ढूंढ निकालूंगा। विजय के षड्यंत्र के अनुसार मोनिका के कपड़ों के टुकड़े जंगल में इस तरह फैला दिए गए कि उनके सारे भेड़िया सीधी कोंकड़ी के खंडरों तक पहुंच जाए। मोनिका को ढूंढता हुआ भेड़िया खंडर के अंदर आएगा और वह भयानक जानवर भेड़िया पर हमला कर देगा। वो आपस में लड़कर मर जाएंगे और हम वो कीमती हीरे पा लेंगे। लगातार 2 घंटे चलने के बाद भेड़िया अचानक एक झाड़ी के पास जाकर रुक गया। झाड़ियों में यह शहरी कपड़ों का टुकड़ा कैसे? विजय, तुम दोस्तों से ही नहीं अपने देश से भी धोखा कर रहे हो। कैसा देश, कैसे दोस्त? अब वह हीरे ही मेरे सब कुछ हैं। तेजी से बढ़ रहे थे भेड़िया के कदम उस भयंकर साजिश की तरफ। लगता है उन बुजदिलों ने मोनिका को कहीं पास ही कैद किया हुआ है। अरे वैसा ही एक और कपड़े का टुकड़ा। अब और ज्यादा देर तक मेरी आंखों से वह शैतान नहीं छुप पाएंगे। थोड़ी देर बाद, ओह, तो यहां कैद किया है मोनिका को। कुछ देखी हुई लगती है ये जगह। दिमाग पर थोड़ा सा जोर देते ही 50,000 साल पुराने इतिहास के पन्ने उलटने लगे। ये तो कोंकड़ी का राजमहल है। अचानक ये क्या? नहीं! पूरा माहौल गूंज उठा उस धमाके से। उफ, मेरी कमर! धड़ाक! तभी एक भयानक चिंगाड़ ने भेड़िया की रूह को भी कपकपा दिया। ये चिंगाड़ कैसी? लगता है ये बड़ा भयानक जीव है जिसकी बात समीर कर रहा था। उन विशाल मकड़ इंसान के आंखों की वहशत मानो कह रही थी, यह कैसा अजीब प्राणी है, आधा आदमी आधा मकड़ी। पिछले कई सौ सालों से इस जगह में मेरा राज है। तू विचित्र प्राणी कहां से चला आया? मुझे बाहरी जगत के प्राणियों से सख्त नफरत है। मेरा हाथ! तुझे मारकर तेरी रगों में बहते गर्म खून को निचोड़कर अपनी प्यास बुझाऊंगा मैं। कोई भी ताकत भेड़िया को ज्यादा समय तक दबाकर नहीं रख सकती। इस जंगल में जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे और आसमान पर
एक ही राज है, एक ही राजा है, और वो हूं मैं, भेड़िया। मेरे शरीर की असीम ताकत ने ही मुझे यहाँ का राजा बनाया। मक्कड़ इंसान, यह देख मेरी ताकत का छोटा सा नमूना। असहनीय पीड़ा से चिंगाड़ कर वह मक्कड़ इंसान भेड़िया पर झपटा। भयानक वार के तुरंत बाद ही सेकंड के 1000वें हिस्से से भी पहले भेड़िया के चारों ओर रेशम के तारों से महीन मगर लोहे की तारों से भी मजबूत जाल बुन दिया उस मकड़ इंसान ने। उफ, ये जाल तो लोहे की तरह मजबूत है। मगर भेड़िया फिर भेड़िया ठहरा, लेकिन इतना मजबूत भी नहीं कि भेड़िया को हमेशा के लिए कैद कर सके। खच खच, पार्श्विक शक्ति और इंसानी दिमाग के बेजोड़ संगम की मिसाल था वह दृश्य। चिंगार चर, अब तुझे मैं तेरी जिंदगी की कैद से आजाद कर दूंगा। अगले ही क्षण भेड़िया ने तुम जैसे कई सिरफरों को ठीक किया है। अगले ही क्षण इससे बचने का एक ही रास्ता है। इस विचित्र प्राणी से जीत पाना आसान नहीं। यहां से भाग निकलूं। अब बारी है उन मक्कार इंसानों की जिनके कारण यह सब हुआ। भेड़िया के भय से भयभीत मकड़ इंसान खंडहर के बाहर भेड़िया की मौत का इंतजार करके विजय व उसके साथियों पर बरस पड़ा। अरे, यह मकड़ इंसान तो इन्हें मार डालेगा। तू इस भूलोक में रहने लायक नहीं। तुझे वापस पाताल ही जाना होगा और भेड़िया तुझे पाताल पहुंचाकर ही छोड़ेगा। इसी बीच समीर और मोनिका भी भेड़िया के पास जा पहुंचे। शुक्रिया मित्र, तुमने मेरी मंगेतर की जान बचाई। काश इन तीनों के साथ मैं उन हीरों को भी कानून के हवाले कर पाता। वह हीरे तो मेरे ही पास हैं समीर, मगर मैं उन्हें तुमको नहीं दे सकता, क्योंकि वह इस जंगल की धरती पर मिले हैं और इस जंगल में सिर्फ एक ही कानून है, और वो है भेड़िया का कानून। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया की अगली कॉमिक्स हत्यारा में। तब तक के लिए धन्यवाद।